डालेंगे। चलिए खाना एंजॉय करते हैं अपना। नींद पूरी हो रही है और हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने मायके से और मॉर्निंग टाइम है 7 बजे का। इस टाइम मैं आई हूँ छत पर, वॉक करने लगी हूँ हल्की हल्की। पिछले कल आपने देखा था व्लॉग में, मैं गई थी घूमने हम सारी फैमिली, और रात के 10 बज चुके थे। मैं अपने मायके में ही ठहर गई थी, रात हो गई थी अच्छी खासी और मायके में ही ठहर गई। अभी जगकर आई हूँ छत पर। आज बिल्कुल बंद मौसम है, उमस भरा। ये व्यू है मेरे मायके का, जो मेरे मायके वाला गांव है। यहाँ आप देख सकते हैं। वैसे टाइम तो 7 बजे के करीब हो ही चुका है। इस टाइम अच्छी खासी धूप होती है, पर आज मौसम है बादल वाला और बिल्कुल बंद, और ऐसे ना आपको धुंध धुंध भी दिख रही होगी क्योंकि यहाँ के पहाड़ बिल्कुल साफ दिखते हैं, पर आज है धुंध और उमस वाला मौसम है। बारिश का माहौल बना हुआ है और खेतों में जो मक्की की गुड़ाई है उसका काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर हल जोती हुई है। हल जोतने के बाद जो मक्की है इसको अच्छे से ना ऐसे मिट्टी चढ़ाई जाएगी, गुड़ाई कर दी जाएगी। और कुछ एक हमारे वैसे कुदाली से भी करते हैं, कुछ एक हल जोत कर। सभी का अपना अपना तरीका है। और आज तो है उमस भरा मौसम चारों तरफ। देखिए आज मेरे को बनाने हैं चिल्ले, जो गेहूं के आटे के घोल कर बनते हैं। और मम्मी जी ने आटा घोल दिया है, फर्मेंट करके बनते हैं। वैसे इसको अलग अलग भाषा में बोला जाता है। हमारे तो यहाँ पर थोथे बोला जाता है, जो मेरा मायका और ससुराल का गांव है। और आटा घोल दिया है, फर्मेंट हो ही गया है। तो चलिए पहले मैं अपना ये काम निपटा देती हूँ। मम्मी ने सुबह सुबह का ये आटा घोल कर रखा हुआ है। पहले यहाँ से मैं राख उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है लकड़ी लगाऊंगी तो वो ऊपर ऊपरी होगी, राख ज्यादा हो गई है। तो मैं ये उठा लेती हूँ पहले। और ये चीजें ज्यादातर ये जो लकड़ी का चूल्हा होता है इसके ऊपर ही बनती है, क्योंकि इसका तवा ना मोटा होता है। तो आपको पता है मोटे तवे और बड़े के लिए तो चूल्हा ही चलेगा, आग वाला जो चूल्हा है। चूल्हा काला था तो मैं चूल्हे की लिपाई करूंगी। मिट्टी का पीस ले लिया है और इसमें ऐड किया है पानी। आटा भी फर्मेंट हो चुका है और देखिए। चलिए आग जला लेती हूँ मैं। सबसे पहले तवे पर ऑयल लगाएंगे अच्छे से, उसके बाद जो फर्मेंट आटा है उसको डालेंगे।
बाकी बचा हुआ, पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, नमकीन बना लिए, और बाकी जो आधा बचा है इसमें मैं शक्कर ऐड करूंगी। बस ऐसे ही करना है इसको, गेहूं के आटे को फर्मेंट करना है। आपको नमकीन खाने हैं, पहले नमकीन बना लीजिए, मीठे खाने हैं उसके बाद चीनी या शक्कर ऐड कर लीजिए। यहाँ हमारे पर शक्कर ही खाई जाती है और मैंने शक्कर ऐड कर दी है। ये है मीठा, और यहाँ देखिए पूरा कितना बढ़िया आटा फर्मेंट हुआ है, और एक ना पूरी जाली बन गई है। जिस चिल्ले में जाली बने तो समझिए कि ये जो आटा है बिल्कुल बेस्ट फर्मेंट हुआ है। यहाँ तो मैंने बना दिए हैं, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और देखिए इतना बढ़िया कलर आया है, और जाली जो आई है ना बिल्कुल देखिए यहाँ पर परफेक्ट जाली बनी हुई है, और कलर भी बहुत बढ़िया आया हुआ है। और ये था लास्ट वाली रोटी, या तो छोटी बनती है या तो बड़ी। एक्स्ट्रा आटा हो जाए तो बड़ी हो गई, और कम हो तो छोटी। वैसे मेरा ये बड़ा बना है तो था, और प्रिंस 2 बार यहाँ चक्कर लगा गया कि मम्मा बन गई है, तो मैंने बोला 5 मिनट में मैं नीचे आती हूँ, खीर मम्मी जी ने बना दी है, तो चलिए नीचे लेकर जाती हूँ मैं इसको, और तवा रख लेती हूँ पहले वहां पर। इसको रखना भी टफ हो जाता है क्योंकि ये ना बहुत ही गर्म हो जाता है, तो इसकी मोटाई है, इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो बोलते ना जल्दी आग पर खाली तवा नहीं रखते हैं, बस इसी रीजन से इसको मेरे को उठाना पड़ेगा। तो प्रिंस सामान ले आना, नीचे जो कुकर वगैरह बचा हुआ है ना उसको ले आना, और तेल की बोतल भी। आज अब खाना खाने चलिए खाना एंजॉय करते हैं अपना। खाना खाने के बाद मैं बर्तन क्लीन करूंगी, और मम्मी जी ने पूरे घर की सफाई की, झाड़ू पोछा कपड़े वो काम मम्मी जी ने निपटाया, और थोड़ा सा खेत का भी काम था मम्मी को, वो खेत में भी गए थे, तो मैंने यहाँ पर पूरे बर्तन कर दिए हैं क्लीन। और मम्मी जी भी आ गए हैं, उन्होंने भी खाना अभी खाया। ये बेल है, हमारे गांव में लगे हुए थे। गांव में क्या रास्ते में ना एक बेल होते हैं, ये आपको पता है, इसका शरबत भी होता है। जो बेल पत्तर होती है जिसकी शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, वही बेल का फल है ये। तो ले आए हैं डैडी जी, ये बिल्कुल पी लिए, इनका शरबत होता है, बहुत ही ठंडा, खासकर गर्मियों में हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी ये बर्तन क्लीन करने के बाद ये एरिया भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, सिंक का टैब वगैरह, और बर्तन रखने के लिए इन्होंने यहाँ लगाया, जो पानी है नीचे टपकता है बढ़िया और यहाँ आ जाता है। बाकी शेल्फ काउंटर भी मैंने साफ कर दिया है, गैस चूल्हा सारा। खीर यहाँ रख दी है, जो खीर बची है, क्योंकि ये भी खत्म नहीं हुई है, तो खिड़की से हवा आती रहेगी। आज ना गर्मी है, बिल्कुल बंद मौसम है। किचन का निपट गया है, सभी खाकर अभी चले गए हैं सभी जने। तो चलिए चलते हैं, मम्मी है यहाँ पर बैठे हुए, चलो रूम में।
और बाहर देखिए ऊपर ऊपर वाली जगह में धुंध लग गई है। जो ऊपर ऊपर वाली जगह है, ठंडी जगह है ना ऊपर, तो यहाँ धुंध लग गई है। बाकी मौसम तो बंद है। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग टाइम 3:30 बजे के करीब। जैसे ही मैंने मॉर्निंग रूटीन निपटाई, मम्मी जी ने झाड़ू वगैरह पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी और मैंने किया था किचन का। उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग करने बैठी और इसके बाद सारी फैमिली सो गई, कोई पता नहीं चला। पिछले कल की इतनी थकान हो गई थी, आपको पता है पिछले कल हम गए थे घूमने के लिए, तो कुछ एक जगह हमें पैदल भी जाना पड़ा। थकान थी और सोने के लिए भी रात को अच्छा खासा टाइम हो गया था, इसी वजह से नींद आ गई और मेरी एडिटिंग भी छूट गई। और अभी मेरी नींद खुली तो मैं देख रही हूँ, यहाँ देखिए सभी सोए हुए मिलेंगे आपको। तो कुछ दूसरे रूम में सोए हुए हैं, जो दूसरी साइड रूम वगैरह है वहाँ सोए हुए हैं। इस टाइम रेस्ट टाइम चला हुआ है सभी का। ऐसे लग रहा है बारिश होगी। और यहाँ नीरू देखिए टंकी के ऊपर सोई हुई है, इसको कोई पता नहीं है, नींद पूरी हो रही है। और देखिए चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट। फूल का साइज देखिए कितना बड़ा हो गया है, फूल का साइज। और ये फूल भी है एक, इसमें बहुत बड़ा फूल लगता है। अभी तो फिलहाल कलियां हैं, इसको 2 दिन लगेंगे कम से कम फूल बनने में। बहुत बड़ा फूल बन जाता है इसका। भिंडी का फूल भी प्यारा होता है। सो जाओ अपनी नींद पूरी कर लो। इस टाइम मैं बना रही हूँ चाय। डैडी जी 4 बजे इवनिंग टाइम ज़रूर चाय पीते हैं और एक चाय रहती है मॉर्निंग टाइम। मम्मी जी डैडी जी दोनों पीते हैं, तो यहाँ पर मैं सभी को चाय ले ली। चाय मेरा चश्मा आपने लगा लिया, चश्मा उतारो। एक दूसरे का चश्मा नहीं लगाते पता है। उठ जाओ, घर भी जाना है। आज सभी ने चाय ली, बच्चों ने भी, हस्बैंड ने, मैंने, मम्मी डैडी जी ने। हम तो वैसे इवनिंग टाइम बहुत कम चाय पीते हैं, कभी कभी होती है। और साथ में ले लिया है बिस्किट, बच्चों की फरमाइश की थी मम्मा बिस्किट चाहिए, तो हम सभी ने इंजॉय किया। अभी टाइम हुआ है इवनिंग के 6 बज चुके हैं और फटाफट से मैं नहाई हूँ, फ्रेश हो गई, कपड़े चेंज कर लिए और हमारी तैयारी हो चुकी है अपने ससुराल जाने की, घर जाने की तैयारी है। क्योंकि हमें कुछ एक दिन ही बचे, 2-3 दिन के करीब ही समझिए चंडीगढ़ जाने के। और अभी नहीं रुकना, हमें घर जाना है, घर में भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो चलिए जी, हस्बैंड भी शूज़ वगैरह पहन रहे हैं और बच्चे भी हो गए हैं रेडी। मम्मी जी ने कुछ एक सामान भी दिया है, वो अंदर रखा है। बाकी चलिए चलते हैं। और फटाफट से मैं नहाई और अभी जाने की कर ली है तैयारी। बाकी देखिए नीरू का बच्चा, इसका यहीं रहता है। और यहाँ फूल हरियाली वैसी की वैसी। अब पता नहीं मेरे को यहाँ आना कब होगा, पक्का नहीं है। क्यों यहाँ मेरा लास्ट बार ही है शायद, क्योंकि यहाँ से ही मैं चंडीगढ़, यहाँ से जब मैं घर जाऊँगी वहाँ से चंडीगढ़ चली जाऊँगी। और
मम्मी जी के घर का आना मेरा लास्ट बारी है। अब नेक्स्ट देखते हैं चंडीगढ़ से कब वापस आना होता है। ये तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी तो हमने अच्छे खासे दिन निकाल लिए। मम्मी के घर में भी मैं कम से कम 2-3 बार आ गई हूँ। और बाकी चलिए चलते हैं फटाफट। हस्बैंड जी ने सिर्फ 2 मिनट गाड़ी चलाई और प्रिंस आ गया, मेरे को गाड़ी चलानी है, मेरे को गाड़ी चलानी है। तो वहां से ही ये मायके से ही लेकर आ गया गाड़ी। ये चलाता है 20-20 में 30-35 किलोमीटर इसने परसों भी चलाई हुई है। तो दीक्षांत भी थोड़ी बहुत चला लेता है। अपने गांव अपने घर और यहाँ लगा प्रिंस इस साइड। अच्छा मोड़नी है। अच्छा देखो फूल कितने सुंदर हो गए हैं। इसमें पूरे फूल निकला है, झुमर बन गए हैं। और बाकी भी जो गुलाब के फूल में है सभी में फ्लावरिंग हो रखी है इतनी अच्छी। और यहाँ पर देखिए गुलाब का कितना प्यारा फूल निकला हुआ है। ये तो ना पूरे बस ये बची है एक कली, 2-3 और निकल रही हैं। बहुत ही बढ़िया हो गया है। ये टोकरी ले ली है मैंने और सब्जी निकालने जाऊंगी किचन गार्डन में, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं निकाली है तो फिर ना वो हार्ड हो जाती है। और अंधेरा भी होने लग पड़ा। देखिए धुंध है। वैसे टाइम तो 6:45 हुए ना। क्या टाइम हुआ? 6:45 हुए। इस टाइम तो अच्छी खासा दिन होता है। यहाँ तक तो कहीं कहीं अपर इलाके में धूप भी होती है, पर मौसम है बिल्कुल धुंध वाला। तो चलिए चलते हैं, मैं निकालती हूँ सब्जी। शुद्ध ऑर्गेनिक भिंडी, बिल्कुल ग्रीन हो गई थी। देखिए इसमें आ नहीं रही है, एक्स्ट्रा हो गई थी निकालने के लिए बड़ी बड़ी, और गिर रही है बार बार। कितनी बार उठा ली नीचे से। चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे कल एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल न भूलें।